हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। मैं निहाल सर आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में वापस से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर क्वेश्चंस है, जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है और जितने भी रेफरेंस बुक एनसीईआरटी ये सब के मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसकी गारंटी है कि ये क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड में एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अगर किसी ने भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, और जो 21st टर्म को अगर हम लोग माइनस करेंगे 7th टर्म से, ठीक है, 21st टर्म को अगर हम लोग माइनस करेंगे 7th टर्म से तो 84 आएगा। तो बताइए उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले ए कौन सा टर्म है, ये नीचे 21 है, मतलब ये 21 टर्म के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1d होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे n के जगह पे 21 है ना, तो 21 माइनस 1d हो गया। अब यहाँ देखो a21 कितना निकल गया, a प्लस 21 माइनस 1 20d निकल गया, ठीक है। तो a21 इस तरह से आया। अब एक चीज़ आप लोग गौर करो कि अगर 21 टर्म पूछा है तो 20 के साथ हम लोग d लिखे हैं। वैसे ही अगर a7 टर्म बोलेगा एंड अगर a7 टर्म बोलेगा तो क्या हम लोग a प्लस 6d नहीं लिखेंगे, क्योंकि n माइनस 1 होता है ना, n 7 है तो 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नाउ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा बच्चों कि a21 माइनस a7 इज इक्वल टू 84 है। तो a21 क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 20d, ठीक है। और वैसे a7 को तो अगर माइनस लगता है तो ब्रैकेट आपको लगाना है, ठीक है, a प्लस 6d लिख सकते हैं बच्चों, और यही ना 84 के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट हटाते हैं, तो a प्लस 20d, अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो देखना ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस 6d हो गया, और इधर क्या बचा 84। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस में है और a माइनस में है, कैंसल आउट हो गया, दोनों 0 हो गया। अब 20d में से 6d चला गया, कितना बचा बच्चों, 14d बचा, इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब 14d के साथ मल्टीप्लाई में है ना, उधर गया तो डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करोगे 14 के टेबल में 6 बार में आता है 84, तो d कितना निकल गया 6, जो कि हम लोग को यही निकालने बोला था। क्या बोला था कि कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में, तो बस आपको याद रखना है कि जो भी टर्म दिए होंगे आपको उनका फॉर्मूला पुट करना है, आपको उनके वैल्यू पुट करने, कुछ इस तरह से। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, आप इसको यहाँ से भी बना सकते थे, ये बस मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया है बच्चों, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड द फर्स्ट टर्म, मतलब एंड से फर्स्ट टर्म के अगर टुवर्ड जाएंगे, मतलब उसके तरफ जाएंगे ना, तो उसका 9th टर्म क्या होगा, मतलब एपी आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। एपी क्या दिया हुआ है, 5, 9, 13, 185, इस तरह से एपी चलता जा रहा है 185 तक। लेकिन अगर आप पीछे से आओगे ना आगे की तरफ, ठीक है, तो आपको पीछे से 9th टर्म निकालना है। समझ में आया बच्चों, पीछे से 9th टर्म निकालना है, मतलब तो याद रखिएगा अगर पीछे से निकालना होता है ना तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, l माइनस n माइनस 1d। देखिए लास्ट टर्म से निकालना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे l यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब बताइए l लास्ट टर्म कितना है 185 है ना, तो l के जगह 185 लिख दिए, माइनस n, पीछे से 9th टर्म पूछा है ना, तो 9 हो गया n के जगह और माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस बच्चों। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब भी हम लोग 9 को 5 से माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस निकल गया 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म को अगर कोई भी आपका जो सीक्वेंस है अगर वो सीरीज में है, तो जस्ट उसके दूसरे टर्म को पहले टर्म से माइनस कर दो, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाता है।
मतलब A2 में से A1 माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो A2 कितना है 9, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। समझ में आया बच्चों? तो यहीं पे हम लोगों ने D क्या लिखा, 4 लिखा है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 185 माइनस 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, और 8 में से 8 इंटू 4 कितना हो गया 32 हो गया ना बच्चों। ठीक है, अब करो इसको माइनस, कितना होगा, आसान है ना। तो कितना होगा बताइए, 5 में से 2 गया 3, 18 में से 3 गया 15, 153 बच्चों। तो ये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी आप लोगों को याद रखना कि पीछे से बोला, ठीक है, मतलब बोला कि लास्ट से कोई टर्म निकालना है, तो आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, L माइनस n माइनस 1D। ठीक है, L यूज करोगे, लास्ट टर्म यूज करोगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस कोई और क्वेश्चंस, मतलब यही जो क्वेश्चंस है वो किसी और तरीके से आएंगे, तो वहां पे कुछ अलग ही सिनेरियो होता है, वो चीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। मतलब कितने ऐसे नंबर है 2 डिजिट वाले जो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग AP बनाने का ट्राई करते हैं। तो ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का है, जो 3 से डिविजिबल है, पहला नंबर ऐसा क्या हो जाएगा। तो आप 3 के टेबल पढ़ो। ठीक है, 3, 6, 9, 12, तो 12 आया ना पहला ऐसा नंबर। ठीक है, मतलब पहला 2 डिजिट का नंबर 12 आया। फिर क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा, फिर क्या आएगा 18 आएगा, फिर क्या आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ठीक है, अब 99 ऐसे ही नहीं कि हमने लिख दिया कि जहां पे 2 डिजिट वाला नंबर खत्म हो जाता है वहां पे हम लोग 99 लिख दें, नहीं, ऐसा नंबर लिखना है जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो जो 99 होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैंने 99 लिखा। अगर 99 3 से डिविजिबल नहीं होता तो हम देखते कि उससे पहले ऐसा कौन सा नंबर था जो उससे डिविजिबल हो रहा था बच्चों। ठीक है, अगर 4 से बोलता तो 4 से बोलता तो क्या लेते हम लोग 4 से बोलता तो 96 लेते। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए, क्योंकि 97, 98, 99 तो 4 से जाएगा नहीं, तो 96 ही लेना पड़ेगा ना बच्चों। तो वो चीज़ आप लोगों को देख के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये AP आपका तैयार हो गया है। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, जो भी फॉर्मूले में यूज होगा डेटा वो लेना है। जैसे हाउ मैनी बोला है, मतलब n का वैल्यू नहीं बोला है, n का वैल्यू पूछा है। समझ में आया? n का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि 12 है। कॉमन डिफरेंस क्या करो, 15 में से 12 माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस निकल गया। सीधा सा बात है, 3 का मल्टीपल है तो कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। उसके बाद क्या बोला, और क्या निकालते, और देखो an मतलब जो पूरे टर्म का जो टोटल टर्म लास्ट में जो आता है ना उसको an बोलते हैं। जैसे कि 99 कितना, ये 99। देखिए अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट टर्म को L मान के कुछ और फॉर्मूला करके यूज करके बनाया था। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट से टर्म बोला था, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब इसमें देखो क्या किया है कि इसमें लास्ट वाला कोई सीन नहीं है, बस बोला है कितना नंबर आएगा, n पूछा है नॉर्मल। तो यहाँ पे an क्या हो गया, 99 हो गया बच्चों। हमेशा लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला जो होता है वही हमेशा an होता है। जब भी अगर n पूछ रहा हो, जब भी अगर n पूछ रहा हो तो लास्ट वाला ही an होता है, ये बात याद रखना। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब बताओ an क्या है 99, a क्या है 12 प्लस n क्या है, n नहीं पता है ना, वही निकालना है, n माइनस 1, d कितना निकाले 3 निकाले हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, इस 12 को पहले इस तरफ ला देंगे तो क्या होगा, 99 में से 12 माइनस हो गया, इस तरफ क्या बच गया, n माइनस 1 4। देखो अब आप लोग के अंदर थोड़ा सा खुजली हो रहा होगा, क्योंकि अरे यार ये इसको इंटू क्यों नहीं कर दिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मत करिए इंटू। ठीक है, क्यों मत करिए, क्योंकि ये सीधा नॉर्मल इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उतना ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 99 में 12 को माइनस करिए, कितना आएगा 87 आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 हो गया। अब 3 इस तरफ आ गया, देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, 87/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो क्या ये दोनों डिवाइड होगा, तो जी हाँ डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, और बचा 27 9 बार में, तो 29 बार में चला गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो ये -1 है, n चाहिए तो -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या होगा बच्चों बताओ तो, n इज इक्वल टू 29, इधर जाके प्लस हो गया तो फाइनली n कितना निकल गया 30। इसका मतलब है हाउ मैनी डिजिट्स, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, तो 32 डिजिट्स, 32 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, मतलब टोटल 30 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, उसके अलावा ना ही 29 होंगे और ना ही 31 होंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलिए बच्चों देख लो, समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोल रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज Pn प्लस Q, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला है कि अगर nth टर्म, मतलब a टर्म से डिनोट करते कौन सा टर्म, तो nth टर्म, क्या दिया हुआ है Pn प्लस Q, क्या बोला है कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है कॉमन डिफरेंस निकालना। तो एक बात याद रखो, ठीक है, हम आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। पहला सॉल्व कर कैसे करेंगे, जब n हम लोग 1 लेंगे तब ये क्या होगा, जब n 2 लेंगे तब ये क्या होगा, और हम लोग को पता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं, तो मेरे पास दोनों होगा। तो हम आपको इसको सॉल्व करने का दोनों तरीका बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो व्हेन, पहला तरीका क्या कि जब हम लोग n 1 ले लेते हैं तो जो a होगा a1 हो जाएगा, वो कितना हो गया p प्लस q हो गया, क्योंकि n का जगह हमने 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू पी p हो गया बच्चों। और वैसे ही जब हमने n 2 पुट कर दिया तो क्या हो गया a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 इंटू पी 2p, और प्लस वहाँ q का q हो गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 होता है ना बच्चों। अब बताओ a2 कितना निकाले हैं 2p प्लस q, और माइनस a1 कितना निकाले हैं p प्लस q। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, माइनस p का p माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस q। अब यहाँ पे देखो प्लस q माइनस q चला गया, और 2p में से एक p चला गया, कितना बच्चा बच्चों 2p में से एक p चला गया, तो कितना बचा कॉमन डिफरेंस p बचा। तो दिखा कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने क्या निकाल लिया, p निकाल लिया। तो पहला तरीका तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते, चलिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें सेकंड मेथड के बारे में कि सेकंड मेथड क्या होगा, तो हम लोग उसको भी देखते, चलिए बच्चों कि सेकंड मेथड क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या करेंगे, देखो यहां पे क्या दिखा कि अगर जो एक n है, मतलब an कितना दिया हुआ है pn प्लस q दिया है, अगर a1 निकाले a2 निकाले, ये दोनों को माइनस किया ना, तो देखो यहाँ पे a2 है, इसमें से एक कम है ऊपर वाला, ठीक है, मतलब जितना n है अगर हम लोग में से हम लोग अगर उसको माइनस कर दे एक कम n से, तब क्या होगा बच्चों, तभी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। यहाँ देखो क्या हम आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखो बच्चों, ठीक है, अगर एक है an, अगर हम उसको माइनस कर दे an माइनस 1 से, समझो an माइनस 1 से, तो भी हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ये देखो ये ट्रिक है, याद रखिएगा, समझ में आया, ये क्या है ट्रिक है कि जब an में से माइनस कर देंगे an माइनस 1, तब निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ देखो मान लो ये n है, ठीक है, मान लो ये n है, और ये क्या है n माइनस 1 है ना जी, तभी ना एक कम हो गया है। अब यहाँ पे पुट कर दो आप सेकंड मेथड में an क्या है, यहाँ पे देखो an pn प्लस q है, और माइनस ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे an माइनस 1 है, समझ में आया, मतलब p का जगह p रख दो, और जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दो, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर दो n माइनस 1, और प्लस यहाँ q का q रह गया। अब यहाँ देखो pn प्लस q हो गया, माइनस देखो p इंटू एन pn, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस p बन जा p, और प्लस माइनस माइनस q। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से pn चला गया, ठीक है, अच्छा p बन जा p बन जा p बच्चों, 1 नहीं, p बन जा p। देखो यहाँ से माइनस pn, यहाँ से प्लस pn कैंसिल आउट, यहाँ से प्लस q, यहाँ से माइनस q कैंसिल आउट, क्या बचा सिर्फ p बचा बच्चों, क्या बचा सिर्फ p
p बचा। तो देखिए दोनों तरीका हमने यूज किया, लेकिन d क्या निकाला, d हमने जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने p ही निकाला। तो देख लो आप लोग को ये दोनों मेथड में से जो मेथड आसान लग रहा है आप वही यूज करो, आप उसी से बनाओ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा, आसान लग रहा, आप ये यूज करो। आपको अगर ये आसान लग रहा है तो आप ये यूज करो बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ने दोनों मेथड से अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are consecutive term of an AP। मतलब k का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये जो तीनों टर्म हम लोग को दिया हुआ है वो क्या होगा, AP में होगा। वो क्या होगा बच्चों, AP में होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है, एक k plus 9 है, एक 2k minus 1 है और एक 2k plus 7 है, ठीक है। ये तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, लगातार वाला टर्म है, ठीक है। तो हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और एपी में पूछता है कि वो एपी में है या नहीं, तो सिंपल सा बात है, हम लोग को हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालना होता है बच्चों। समझ में आया, कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब है अगर हम इस टर्म को इस टर्म से माइनस करते हैं और इस टर्म को इस टर्म से माइनस करते हैं तो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। और उस हिसाब से अगर वो इक्वल है तो वो एपी में है। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे कि ये लोग एपी में है और उससे हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 आर इन एपी। चलिए अगर ये एपी में होते हैं तो सिंपल सा बात है, तो देयरफॉर जो 2k minus 1 होगा इसको जब माइनस करेंगे हम k plus 9 के साथ तो ये इक्वल होगा 2k plus 7 और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 2k minus 1 के साथ। समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ब्रैकेट हटाएंगे तो 2k minus 1 माइनस k का k, अच्छा यहाँ माइनस नहीं लगाए, ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगेगा और माइनस प्लस माइनस और 9 का 9 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो 2k plus 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1 है ना, माइनस 1 बच्चों, सॉरी प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो 2k में से 1 के चला गया तो बचा k, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में से 1 प्लस हो गया तो 10, बड़ा है 9 तो उसके आगे माइनस, तो माइनस लगा दिए हम लोगों ने। इज इक्वल टू, याद देखो ये माइनस 2k प्लस 2k कट गया, 7 में से 1 ऐड हो गया तो 8 हो गया, ठीक है, बस 8 बचा ना। अब वहाँ 10 देखो उस तरफ चला गया 10, तो k इज इक्वल टू, उधर 8 था, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो k क्या निकल गया बच्चों, k इज इक्वल टू 8 प्लस 10 18। तो k का वैल्यू अगर 18 रहेगा, 18 रहेगा, तब ये जो तीनों टर्म है वो AP में हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। जब भी हम लोग को 3 टर्म दिया हो या 4 टर्म दिया हो तो हमेशा हम लोग को क्या करना है, एक टर्म को उसके बगल वाले टर्म से माइनस कर देना है, ठीक है। इसके प्रीसीडिंग टर्म को और इसके प्रीसीडिंग टर्म को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4। मतलब बच्चों कि आप लोग को जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, आप लोग को कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -4, ठीक है। और क्या बोला, 7th टर्म, मतलब ए 7th टर्म वो भी आप लोगों को दिया हुआ है 4। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आप लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोगों को भले समझ में ना आए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो ए 7th टर्म 4 दिया हुआ है, तो ए 7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। अब आप लोग बोलोगे कैसे लिख सकते a प्लस 6d, तो देखो n माइनस 1d होता है ना, a प्लस n माइनस 1d, तो n है 7, तो 7 माइनस 1 6 हो गया ना जी, तो 6d हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों आप लोग कि a नहीं पता है लेकिन d पता है, d कितना है, -4 है, तो यहाँ पे d पुट कर दो, a प्लस 6 इंटू -4। ये सब 1 मार्क्स से क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे देखो 6 4 जा कितना होता है
माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 7 हो गया बच्चों। अब 24 चला गया उस तरफ, तो a इज इक्वल टू 7 प्लस 24 हो गया। तो अब अगर आप 7 में 24 अगर आप ऐड करते हो तो a कितना निकल गया, 31। तो बच्चों जो फर्स्ट टर्म निकल गया है वो क्या निकल गया है, 31 निकल गया। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, हम मुझे पता है, और आप लोग सॉल्व कर लिए भी होगे मेरे से पहले। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। हमने अभी ऐसे क्वेश्चन किया था जहां पे हमने 3 के साथ देखा था कि 3 के ऐसे कितने मल्टीपल्स है, 2 डिजिट्स के बताना है। बात समझ में? इसमें क्या बोला है, ठीक है, इसमें क्या बोला है बच्चों कि 200 से 500 के बीच में जितने भी नंबर है जो 8 से डिविजिबल है वो आप लोगों को बताना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो 200 से, अच्छा एक बात बताओ, 8 के टेबल में 200 आता है, बताओ आता है? तो हाँ आता है, लेकिन क्या बोला है, बिटवीन बोला है ना, बिटवीन मतलब 200 से 500 के बीच वाला होना चाहिए। तो अगर 200 आता है 8 के टेबल में तो सीधा सा बात है नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो 208 हो जाएगा, क्योंकि 8 का ही कॉमन डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि सब 8 के डिविजिबल है। बात समझ में आया? तो चलिए 8 के मल्टीपल है सब, तो 208 हो गया। अब इसका आप 8 से डिवाइड कर लो, 8 के टेबल में 16 आता है, बचा 4, 48 आता है ना। तो चलिए, तो पहला नंबर तो 208 हो गया। दूसरा, अब सब 8 के मल्टीपल्स है, तो सिंपल सा बात है, अब इसमें सब 8 ऐड कर दो आप। तो इसमें अगर आप 8 ऐड करोगे या फिर अगर आप इसका मल्टीपल निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2016 है ना, सॉरी 2000 बोले, 216 निकल गया बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकलेगा, 224 निकलेगा। ठीक है, और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। देखो 8 के टेबल में सब डिविजिबल है ना, तो लास्ट है 500, तो 500 आता है क्या 8 के टेबल में, और आई एंड आई फर्क ही क्या पड़ता है, 500 से कम लेना है क्योंकि बिटवीन बोला है। तो अब एक बात बता, 499 500 से कम आता है, नहीं आता है। 498 आता है, चलिए 498 आता है, तो 48 आता है लेकिन 18 नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं। तो 496 क्या ये आएगा, क्योंकि 97 तो आएगा नहीं, तो 48 आता है, 16 आता है। चलिए तो 496 हो गया बच्चों, लास्ट क्या हो गया, 496 हो गया। मतलब ये आप लोगों के सामने एपी तैयार है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक सीक्वेंस तैयार है जो एपी में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पता चल गया 208 है, लास्ट टर्म पता चल गया। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट टर्म वो लास्ट वाले होते हैं, और कॉमन डिफरेंस तो पता ही है, 8 के सब मल्टीपल्स है तो 8 ही होंगे। जब सभी 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनके कॉमन डिफरेंस भी तो 8 ही होंगे ना। अब बस इतना निकालने के बाद फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d बच्चों। अब यहाँ पे देखिए an का वैल्यू 496 इज इक्वल टू a का वैल्यू 208, n नहीं पता है, d 8 है। सेम इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको पहले इस तरफ लाओ और माइनस करो, 496 में 208 को माइनस करो और इसको वैसे का ऐसे ही छोड़ दो बच्चों। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को माइनस करो, तो 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो कितना हो गया बच्चों, 16। तो 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा। कैरी ले लिए तो इधर बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा बच्चों। और इधर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये दोनों डिवाइड में आ गया तो ये दोनों एकदम से एकदम डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने ये जो डेटा तैयार किया है एपी वाला वो गलत तैयार किया है, या फिर आपने जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो ना आप ये गलत सॉल्व कर रहे हो, माइनस गलत कर रहे हो। ठीक है, अब देखो 8 के टेबल में ये कटेगा, 24 आता है 3 बार में, बचा 4, 48 आता है 6 बार में, इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब 36 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे -1 इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, और इधर n बच गया, तो फाइनली
n का जो वैल्यू आ गया वो क्या निकल गया, 36 में से 1 ऐड हो गया तो 37। तो मतलब टोटल कितने टर्म होंगे, टोटल 37 ऐसे टर्म होंगे जो मतलब 200 से 500 के बीच में ऐसे 37 नंबर होंगे, 37 टर्म होंगे जो 8 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए आप लोग एपी के मदद से कितने नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो कोई भी नंबर से डिविजिबल है, 4 से 5 से, जैसा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो आप उस चीज़ को एपी के थ्रू निकाल सकते हैं बच्चों। क्लियर है बात, आसान है, कुछ नहीं किया हमने, बस एपी निकाला, उसी से हम लोग को ये सारे डेटा मिल गए बच्चों। ठीक है, और देन हमने इस डेटा को यूज करके फाइनली एन निकाल लिया और टोटल पता कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द 9th टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब तोड़ के इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। कौन सा टर्म, 9th टर्म, ये बोला है 0 है। देन शो डैट, शो करना है बच्चों, क्या शो करना है कि जो 29th टर्म होगा, मतलब ये जो 29th टर्म होगा ना वो 19th टर्म का डबल होगा, मतलब जो 19th टर्म है उसका क्या होगा, 2 गुना होगा। कौन सा टर्म, 29th टर्म, समझ में आया। ये आपको शो करना है बच्चों, और आपको यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ है, तो याद रखिएगा जब भी हमेशा जो भी गिवन डेटा दिया रहता है उससे हम लोग एक चीज़ का वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए मैं आप लोगों को करके समझाता हूँ कैसे होगा। A90 दिया हुआ है, ठीक है, क्या हम लोग A9 को लिख सकते हैं A + 8D, क्योंकि n-1 9 में से 1 चला गया। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या किया, 8D को उस तरह भेज दो तो A = -8D हो गया। देखिए यही मैं बात कर रहा था, हमने यहाँ से A का वैल्यू निकाल लिया बच्चों। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से इस गिवन डेटा से, ठीक है, इस गिवन डेटा से हम लोगों ने A का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को यूज करेंगे, प्रूफ को यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए एंड अब हम लोग A29th टर्म निकाल लेते हैं और A19th टर्म निकाल लेते हैं अलग अलग करके। ठीक है, तो A29th टर्म अगर हम लोग निकाले तो फॉर्मूला क्या हो गया, A + 28D हो गया, 28D, क्योंकि n-1 हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, आपका टाइम कम होगा, मास्टर मार्क्स नहीं काटेगा बोर्ड में। ठीक है ना, चलिए अब A + 28D हो गया। A का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, देखो -8D निकाला है। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब क्या करते, A का वैल्यू -8D पुट कर दिए और इधर 28D था। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिए प्लस में, और ये कहाँ से पुट किए जी, तो फ्रॉम 1 पहला इक्वेशन से पुट किया है बच्चों। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 28 में से 8 चला गया, कितना बचा, 20D बचा। बड़ा कौन था, 28, तो प्लस का साइन एंड, और वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे, ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, A19th टर्म निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया, A + 18D हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू सेम -8D हमने निकाला था। ठीक है, -8D हमने निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे +18D हो गया। अब ये हमने कहाँ से पुट किया, तो फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से पुट किया। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 18 में से 8 चला गया तो 10D बचा। बड़ा कौन था ये, तो इसका आगे प्लस रह गया, मतलब A29th टर्म जो निकल गया वो 20D निकल गया, और जो A19th टर्म निकल गया बच्चों वो 10D निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब फाइनली आप लोगों को देखोगे कि क्या दिख रहा है। ठीक है, कि नाउ तो देयरफॉर जो A19th टर्म है, ठीक है, देखो A19 टर्म था वो क्या है, अगर हम इसमें 2 से इंटू करेंगे तो A29th टर्म मिला। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो A29th टर्म है वो A19th टर्म का क्या आया बच्चों, 2 गुना आया है। ठीक है, क्या हो गया, 2 गुना आया है। तो ये देखिए हमने इस क्वेश्चन को प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर दिया। समझ में आया। तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे वैसा वाला प्रूफ नहीं होता कि एक को लेके चलो तो दूसरा आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको दोनों को लेके चलना होता है, और दोनों के वैल्यू जो आएंगे
उनको आपसे रिलेट करना है जो प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पे देखो हमने रिलेट किया कि अगर हम इसमें 2 से इंटू करते हैं तो ये 829 आ जाएगा। देखिए बच्चों, तो यही प्रूफ करने बोला था और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रूफ भी कर लिया बच्चों। बात समझ में आई आप लोगों को? देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st टर्म। मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा इस एपी का जो इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। बात समझ में आया बच्चों? मतलब क्या बोला है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो A21 से क्या होगा बच्चों, 120 ज्यादा होगा। ये उस एपी का कौन सा टर्म होगा, ये पूछा है आपको, ठीक है। ये चीज आपको पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। टर्म नहीं पता है ना, तो हमने उसको n मान लिया, an, तो an क्या होगा, उसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। बस अब आपको यहाँ से एपी से आपको डेटा कलेक्ट करना है। डेटा क्या दिया हुआ, ए फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ये आगे वाला 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, इस 15 में से 3 को माइनस करो, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और लास्ट टर्म दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है ना, एनथ निकालना है। चलिए बच्चों निकालते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए एन निकालना है आप लोगों को। अब A21 को लिख सकते हैं A प्लस 20D, लिख सकते हैं ना, n-1D बच्चों, ठीक है ना, n-1D, याद रखिएगा ये चीज कभी मत भूलिएगा। और यहाँ पे प्लस 120 का 120 लिख दिए, ठीक है। चलिए तो A का वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिए, प्लस 20D है ना बच्चों, तो 20D का वैल्यू क्या हो गया बताओ, तो 20 इंटू डी, डी क्या हो गया, D 12 है ना, तो 12 पुट कर दो और प्लस 120 पुट कर दो, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 का 3 रह गया, प्लस 20 इंटू 12 240 हो गया और प्लस 120 हो गया बच्चों। अब इस तीनों को आप ऐड कर दो तो an क्या निकल जाएगा, 0 0 और 3, तो 3 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया, 363 निकला बच्चों, है ना। क्या निकला, 363 निकल गया। an क्या an पूछा था, नहीं ना, हमको तो n पूछा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d होता है ना बच्चों, ये ही का वैल्यू ये निकल गया, 363 निकल गया। अब क्या करेंगे, a क्या है, 3 है, प्लस n नहीं पता है, वही तो निकालना है, और d कॉमन डिफरेंस कितना निकाले थे, 12 निकाले थे, इज इक्वल टू 363 हो गया बच्चों। अब ये 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो इधर क्या बचा, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363 में से 3 माइनस हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों को माइनस कर दो तो 360 बचा। अगर आप यहाँ पे देखोगे n-1 निकालोगे, ये 12 इंटू में उधर गया तो डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। तो क्या बच गया, n-1 इज इक्वल टू 30 आया। क्यों आया, क्योंकि n ये 12 टेबल में 36 3 बार में आता है, 0 का 0, ठीक है, 1 चला गया उस तरफ बच्चों। तो देयरफॉर n कितना निकल गया, 30 प्लस 1 हो गया, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो गया, तो देयरफॉर n 31 निकल गया। तो जो टर्म पूछा था हम लोग को वो क्या निकल गया बच्चों, वो निकल गया 31। समझ में आया। तो यहाँ पे पूछा था ना विच टर्म, क्या पूछा था, विच टर्म पूछा था बच्चों, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देख लो, क्लियर है ना सभी को ये क्वेश्चन। चलिए अब क्या बोल रहा है कि अब देखिए, अब सम के क्वेश्चंस आ गए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, अभी तक हम लोग बस देख रहे थे कि हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स ये निकालो, टर्म्स निकालो, ये टर्म वो टर्म। अब हम लोग उसके सम निकालेंगे, उस टर्म्स के सम निकालेंगे, ठीक है। क्या बोला, इफ एसन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। एसन क्या है, फर्स्ट एन टर्म दिया हुआ है और जिसके वैल्यू हम लोग को दिए हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एस एन क्या दिया हुआ है, 3n² माइनस 4n दिया हुआ है बच्चों, ठीक है।
अब क्या बोला है, इसके nth टर्म निकालना है। समझ में आई, क्या निकालना है, इसके nth टर्म निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला बच्चों ऐसा करते यहां लिखते अच्छे से, जब आप Sn में माइनस कर दोगे Sn-1 तो निकल जाएगा ये nth टर्म। समझ में आया, ये याद रखो, कभी भूलना नहीं है। जब हम लोग Sn में माइनस कर देंगे Sn-1 तब ये क्या निकल जाएगा, nth टर्म निकल जाएगा। तो Sn तो हमको पता है, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, Sn-1 निकाल लेंगे। इसका मतलब है बच्चों जहां जहां n है वहां वहां n-1 लगा दो। अब सॉल्व कर दो इसको, देखो 3a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4 इंटू एन 4n माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 हो गया बच्चों। इसको भी ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व कर लो, ब्रैकेट हटा के 3n स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6n, और इधर माइनस 4n प्लस 4 ऐसे ही रह गया। अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा, यहाँ 3n स्क्वायर अकेला है छोड़ दो, 6n में से 4n क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, बड़ा है 6 तो उसका साइन। अब यहाँ देखो प्लस 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 हो गया, तो 4 प्लस 3 7 हो गया। ये क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया Sn-1। नाउ अब क्या निकालना है, an निकालना है, फॉर्मूला Sn-1। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, पुट कर दो वैल्यू, देखो कितना निकल रहा है। तो an इज इक्वल टू, Sn क्या था, Sn था ये ना 3n स्क्वायर माइनस 4n, फिर माइनस कर दो क्या, Sn-1 जो निकला मतलब 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, यही निकला है ना। चलिए अब क्या करना है, माइनस हटाना है बच्चों। पहला काम ब्रैकेट हटाओ माइनस लगाओ, तो माइनस, अच्छा ब्रैकेट हट गया ना, तो 3n स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10n बचा, और ये माइनस प्लस माइनस 7 बचा। ठीक है, अब देखो ये 3n स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसल आउट, 10 में से 4 गया, 6n बचा, बड़ा था 10 तो प्लस का साइन, और माइनस 7 का 7 बच गया बच्चों। तो जो an निकला है वो 6n माइनस 7 निकला है बच्चों, और यही हो गया इसका सही जवाब, सही आंसर। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। देख लो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, Sn दिया हुआ था, हम लोगों ने उससे Sn-1 निकाला, देन हम लोगों ने जो anth पूछा था, nth टर्म जो पूछा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू Sn-1। वैल्यू हमने पुट कर दिया, काट छाट किया, जो आंसर निकला वही हम लोग का nth टर्म निकल गया। अब क्या पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि ये इतना इतना तो देगा और इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड कर देगा, तो बताओ अगर a मतलब nth टर्म निकल गया तो बताओ 7th टर्म क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, n का जगह 7 पुट कर दो, यहाँ 7 पुट कर दो, 11th टर्म 11 पुट कर दो। कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल के, सिंपल सा बात है, उसका भी निकाल लो, समझ में, माइनस कर दो उसको भी। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन ऐड करके दिया जाता है। RS अग्रवाल में ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP 18, 16, 14 विल बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। वाओ, इतना सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 0। क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, AP दिया हुआ है 18, 16, 14, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। डेटा क्या मिल गया, कॉमन फर्स्ट टर्म मिल गया, जो कि आगे वाला वो वही होता है फर्स्ट टर्म 18। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो 16 में से 18 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 2 बचा, बड़ा था 8 तो 8 का आगे माइनस, तो -2 हो गया। ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, रियल नंबर हो सकता है। ये 2 चीज पता चल गया। और क्या पूछा है, सम 0 है, Sn 0 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को ये 3 डेटा प्राप्त होते हैं, 3 डेटा मिलते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, n नहीं दिया हुआ है बच्चों, n, तो सबसे पहले n निकालना है। ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे पहले n निकालना है। ठीक है बच्चों, तो n कैसे निकलेगा, नहीं पता n कैसे निकलेगा। ठीक है, तो शायद हम अगर Sn में पुट करते हैं तो शायद n निकल जाए, क्योंकि n ही तो निकालना है। an से तो हम लोग को n निकाल नहीं सकते, क्योंकि लास्ट टर्म या फिर an टर्म कुछ दिया नहीं है। तो सिंपल सा है, Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ,
n बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। क्या ये फॉर्मूला होता है? जरा सोच के बताना तो बच्चों, क्या ये फॉर्मूला होता है? तो बच्चों आपके पास यहाँ पे सारे डेटा है, आप उस डेटा को यहाँ पे फिल करो और n का वैल्यू निकाल लो। कैसे? देखो Sn क्या दिया हुआ है बच्चों, Sn 0 है, फिर क्या बोल रहा है n नहीं पता है तो रहने दो n बाई टू, फिर 2 इंटू a कितना दिया हुआ है 18 है, a की जगह पे 18 पुट कर दो, फिर प्लस n पता है नहीं पता है ऐसे ही छोड़ दो n माइनस 1 d कितना है -2 है तो -2 पुट कर दो बच्चों। ठीक है, अब देखिए सारे डेटा हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। ये 2 डिवाइड में है, उधर गया तो इंटू में है, तो 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है या डिवाइड होता है तो आंसर आता है 0 इज इक्वल टू n बचा इस तरफ, ब्रैकेट और 18 बन जा 18 2 जा 36, और यहाँ प्लस माइनस बच्चों क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब 2 के साथ इंटू हो गया n माइनस 1। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस n को भी इधर भेज देंगे तो ये भी 0 हो गया, डिवाइड में सिर्फ क्या बचा 36 बचा, माइनस 2 इंटू n 2n बचा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 बचा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस 2n को इस तरफ ला दो। ठीक है, इस 2n को इस तरफ ला दो तो कितना हो गया, अच्छा सॉरी 2 1 जा 2 होगा ना, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इस n को इस तरफ ला दो तो 2n हो गया, माइनस से प्लस में हो गया, 36 में से 2 ऐड हो गया तो 38 हो गया। तो अब बताओ n का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों, ये गया उस तरफ तो 38/2 हो गया, तो n फाइनली हम लोग का क्या निकल गया 1919, क्योंकि 38 2 के टेबल में 19 बार में जाता है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी टोटल जो n पूछा था, हाउ मैनी जो टर्म पूछा था, ठीक है, वो कितना निकल गया 19, मतलब 19 ऐसे टर्म हो गए जिसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो जो हमारा सम होगा वो 0 आ जाएगा। सम क्या होगा, वो 0 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है ये बात आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5 and 45 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और जो लास्ट टर्म दिया हुआ है मतलब जो ए एन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 45। देखो ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, बात समझ में, दोनों चीज बोलते हैं। तो चलिए मैंने ये दोनों चीज लिख दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, तो अगर ऑल इट्स टर्म बोला है मतलब सीधा सा बात है टोटल n टर्म्स तो कुछ है, और उन n टर्म्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जो सम आएगा है ना, मतलब जो Sn आएगा, जो सारे n टर्म्स को जोड़ने पे जो सम आएगा वो 400 आएगा बच्चों। ठीक है, तो पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d पूछा है, तो d पूछा है, तो d कब निकलेगा, जब हम लोग सबसे पहले n निकालेंगे। समझ में आया, क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो n के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो Sn दिया हुआ है, सम का 2 फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा, एक होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, और एक होता है n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l, लास्ट टर्म an लिखो या l लिखो, बात बराबर है, इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, अब इस 2 को उस तरफ भेज दो तो n क्या निकल गया, a का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है, उसके साथ प्लस कर दो, l का वैल्यू 45 दिया हुआ है, और उधर चला गया 2, तो 2 400 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 45 में से 5 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 50 आ गया, और n का n रह गया, और इधर 800 आ गया। ठीक है, 400 इंटू 2 800 हो गया। अब यहाँ पे देखो तो n क्या निकल गया बच्चों, 800 को डिवाइड कर दो 50 से, तो 0 से 0 कैंसल, 5 के टेबल में 80 कितने बार में आता है, 16 बार में आता है, तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या निकल गया 16। तो क्या ये आंसर होगा, तो जी नहीं, हम लोग को पूछा है कॉमन डिफरेंस निकालने। क्या पूछा है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालने। तब हम लोग को पता है कि नाउ an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो कॉमन डिफरेंस इसी से ना निकलेगा। बात समझ में आया। अब टोटल कितना है 16 टर्म है an का वैल्यू यहाँ पे 45 दिया हुआ है, पुट कर दो, a
5 दिया हुआ है, पुट कर दो, प्लस n अभी कितना निकाला हम लोगों ने 16, तो 16 माइनस 1 और d नहीं पता है, तो 5 इस तरफ आ गया, तो 45 में से 5 माइनस हो गया, इधर क्या बचा 16 में से 1 चला गया, तो 15d बच गया बच्चों। 45 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो गया 40 हो गया, इज इक्वल टू 15d बच गया, 15 इंटू में है, इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो 15/15 इज इक्वल टू d हो गया। तो फाइनली बच्चों जो d के वैल्यू है वो क्या निकल गया, ये 5 के टेबल में 3 बार में, ये 5 के टेबल में 8 बार में, तो d क्या निकल गया 8/3। तो यही मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों। ठीक है, क्लियर है आप सभी को कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग को SN दिया था, हम लोगों ने SN का वो फॉर्मूला लगाया जो इस क्वेश्चन को चाहिए था, बात समझ में आया। तो a प्लस एल जो इस डेटा दिया हुआ था उस डेटा के अनुसार हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, ये बात याद रखो। n/2 a प्लस एल, 2 चला गया उस तरफ, 400 दिया था, सम इंटू हो गया 800 आ गया, ऐड कर दिए 50 n निकल गया 60, और n जब पता चल गया तो अपने फाइनली an का फॉर्मूला लगा के d निकाल दिया। समझ में आया बच्चों। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ठीक है। चलिए समझ में आया आप सभी को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर mth टर्म AP का 1/n है और nth टर्म AP का 1/m है, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स mn टर्म। पढ़ के ही दिमाग घूम गया होगा आप लोगों का, हमको पता है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, मतलब mth टर्म मतलब जो am दिया हुआ है 1/n, ठीक है, और एंड और क्या बोल रहा है जो nth है वो 1/m है, ठीक है। तो पूछा है क्या निकालना, सम ऑफ इट्स mnth टर्म, मतलब SMn निकालना है बच्चों, SMn निकालना है। तो हमेशा याद रखना हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बिना ये दो चीजों के कभी भी सम नहीं निकलेगा, समझ में आया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग वो निकालते हैं, और वो कैसे निकलेगा, जो हम लोग को डेटा दिया हुआ है। क्या हम इस am को लिख सकते हैं a प्लस m-1d, इसी का ना वैल्यू 1/n है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, लिख सकते हैं। एंड वैसे ही क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1d, यही ना है बच्चों a/m, ठीक है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग लिखोगे और इसको ऐसे आपको ब्रेक डाउन करना है सबको फॉर्मूले के अनुसार। अब क्या करना है आप लोगों को, अब आपको इससे इसको माइनस कर देना है, या फिर इसको इससे माइनस कर देना है। आपको किसी से आपका मन उससे माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। तो चलिए माइनस क्यों करना है, ताकि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कट जाए, और जब फर्स्ट टर्म चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस सिर्फ बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, तो क्या हो गया, यहाँ देखो a प्लस m-1d को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसके साथ, a प्लस n-1d के साथ, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, तो 1/n माइनस 1/m, ठीक है, माइनस कर दिया अब हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलो ब्रैकेट हटाते हैं, तो a प्लस यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ठीक है, d इंटू m dm हो गया, और माइनस d बन जा d हो गया, और यहाँ पे माइनस a का माइनस a हो गया। अब देखो dn जा dn हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, d बन जा d हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो दोनों का एलसीएम ले लो, nm आ गया, m इस तरफ चला गया 1 से इंटू, और n इस तरफ चला गया 1 से इंटू, तो देखो फाइनली ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, क्या बचा dm माइनस dn, क्या बचा बच्चों dm माइनस dn, ये बचा, इज इक्वल टू उस तरफ क्या बचा m माइनस n,
और नीचे में mn, ये बचा। अब यहाँ पे देखो इस दोनों में से d कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया m माइनस n, और इधर क्या बच गया m माइनस n डिवाइडेड बाई mn। अब यहाँ देखो यहाँ से m माइनस n, यहाँ से m माइनस n कट गया, दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर इसको उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा और ये कट ही जाएगा, तो देयरफॉर जो d का वैल्यू निकल गया वो 1/mn निकल गया। ठीक है बच्चों, d निकल गया। अब अगर हम इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, अगर बच्चों d निकल गया ना, अब d को अगर हम 1 में पुट कर देंगे तो क्या a निकल जाएगा, या 2 में भी पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है बच्चों, चलो तो नाउ am कितना दिया हुआ है, a प्लस अच्छा सॉरी ये थोड़ी था, ये था ना a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, तो a प्लस m माइनस 1, d का जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 1/mn पुट कर दिया, और ये किसके बराबर है, 1/n के बराबर है ना बच्चों, यही इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब a निकालना है तो a को रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, ऐसा करते इंटू करके भेज देते, आसानी होगा। a प्लस m को 1 से इंटू करो तो m/mn आ गया, माइनस 1 को 1 से इंटू करो तो 1/mn आ गया, इज इक्वल टू 1/n हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये m से m कैंसल आउट हो गया, बाकी सबको उधर भेज दो, तो a क्या निकल गया, इधर 1/n था, 1/n रह गया, ये प्लस उधर जाके माइनस 1/n हो गया, और ये माइनस उधर जाके प्लस 1/mn हो गया। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो देयरफॉर a क्या निकल गया बच्चों, 1/mn। ठीक है, मतलब a भी निकल गया 1/mn और d भी निकल गया 1/mn। ठीक है, 1/mn, मतलब a और d दोनों निकल गया 1/mn। तो नाउ अब क्या पूछा है बच्चों, SMN निकालने बोला है ना, सम ऑफ mn निकालने बोला है। यहां तक क्लियर है आप सभी को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, d निकाला, फिर हम लोगों ने क्या निकाला, a निकाला। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mnth टर्म, तो mn का फॉर्मूला क्या हो गया, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, n/2 है ना, तो n क्या है, mn है, तो n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1d, तो यहाँ पे n का जगह पे क्या है, mn है, तो mn माइनस 1d। चलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा इस mn के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे n का जगह पे ये है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, mn/2 ऐसे ही रहने दो, 2 a का जगह पे क्या पुट कर दो, a क्या निकाले हैं 1/mn, तो a का जगह पे 1/mn पुट कर दो, प्लस इधर क्या है mn माइनस 1, d का जगह भी 1/mn पुट कर दो। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखो mn/2 है, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 1/mn, यहाँ भी 1/mn, कॉमन ले लो 1/mn, तो अंदर में क्या बच गया, इधर सिर्फ 2 बच गया, और प्लस इधर mn बच गया, और इधर माइनस 1 बच गया। अब यहाँ देखो mn कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया बच्चों, 1/2 बचा, अंदर में क्या बचा, 2 में से 1 चला गया, तो कितना बचा, 1 बचा। समझ में आया, तो mn, तो 1/2 mn प्लस 1, ये निकल गया SMN का फॉर्मूला, सॉरी मतलब उसके टर्म, सम ऑफ mnth टर्म हम लोग को कितना मिल गया, हाफ मल्टीप्लाई mn प्लस 1 बच्चों। तो ये फाइनली इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, देख लो अच्छे से। क्या बोला था, mth टर्म दिया हुआ था, हम लोगों ने mth टर्म लिख दिया उसका फॉर्मूला, nth टर्म दिया हुआ था, हम लोगों ने उसका फॉर्मूला लिख दिया। दोनों को हमेशा ऐसा क्वेश्चन में हमेशा माइनस करेंगे, चाहे यहाँ PQ वाला क्वेश्चन आए, MN वाला क्वेश्चन आए, AB वाला क्वेश्चन आए, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, दोनों को माइनस किया, सब काट छाट किया, फिर d मेरा 1/mn निकल गया। अब इस d को पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में पुट करो, उससे a निकल जाएगा, और a और d हम लोग फाइनली जो पूछा था SMN टर्म, उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो SMN मतलब सम ऑफ mnth टर्म निकल जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो प्रूफ वाले हो या फाइंड वाले हो, ये सब में ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर ये प्रूफ में देता तो पता है कैसे देता, आप लोग को बोल देता ना कि ये दिया हुआ है, बोला देन प्रूफ दैट SMN इज इक्वल टू दिस,
मतलब आपको यही यहाँ ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दे देता कि हाँ आपको इसको प्रूफ करना है, तो आप क्या करते बच्चों, आप फिर आप उसको प्रूफ करते, सेम तरह से बनाते, आंसर आपका यही आता और देन आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते थे कि हाँ चलो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। चलिए बच्चों क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, मतलब जो S7 टर्म वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 49। ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो S7 को क्या लिख सकते हैं, n/2, ध्यान से देखना बच्चों, n/2 2a प्लस n-1d, क्या यही फॉर्मूला होता है? क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं? इसी का वैल्यू 49 दिया हुआ बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 7 और 2 को उधर भेज दो, इधर क्या बच गया 2a प्लस माइनस माइनस, सॉरी 7 में से बन गया 6 और d। ठीक है, ये 2 चला गया उस तरफ, तो 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो दोनों में से 2 है, कॉमन ले लो, अंदर में क्या बच गया, a प्लस 3d बच गया, और इधर 7 से ये चला गया 7 बार में, तो 7 इंटू 2 बच गया। अब यहाँ से 2 कट गया बच्चों, क्यों कट गया, क्योंकि ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या बचा, a प्लस 3d वो 7 के बराबर आ गया। ठीक है, a प्लस 3d वो 7 के बराबर आ गया, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस से देखो, इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 निकाल लिया, a बचा 2 के टेबल में 6 3 बार में, ये 2 डिवाइड इनटू में था, इधर आ गया डिवाइड में, तो ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक है, ये जो 2 था ये कैंसल आउट हो गया, इनटू में था तो, और ये 7 से ये 7 के बार में ये कट गया बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्या बचा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 बचा। ठीक है, ये पहले इक्वेशन से हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या बोला उसके बाद, एंड दैट ऑफ इट्स 17th टर्म, मतलब S17 टर्म कितना बोला है, 289 एंड 289 बोला है, तो S17 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वापस से देखो n/2, क्योंकि n यहाँ पे 17 है, अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 289, यही है। सेम इसको भेज दो उस तरफ, तो क्या बचा, 2a प्लस 17 में से 1 गया, कितना बच गया 16d इज इक्वल टू 289। ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ वापस से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बच गया, a प्लस 2 के टेबल में 16 8 बार में 8d इज इक्वल टू, यहाँ देखो 17 के टेबल में ये कट गया 17 बार में, तो 17 इंटू 2 बचा बच्चों। अब ये 2 को उधर भेज देंगे तो ये और 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इंटू में है, तो देयरफॉर क्या बच गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 70 निकल गया। ठीक है, ये निकल गया दूसरा इक्वेशन बच्चों। क्या पूछा है, सम पूछा है। अब यहाँ देखो 2 इक्वेशन आप लोगों को पता चल गया, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो या आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो, चॉइस इज योर्स बच्चों। हम एलिमिनेशन लगा के काट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर दो तो क्या हो गया, एक है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, एक है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, यही है ना। चलिए क्या करना, सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस का यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, प्लस a माइनस a कैंसल आउट हो गया, 8 में से 3 चला गया, 5d बचा, और बड़ा है 8 के आगे माइनस तो माइनस, वैसे ही 17 में से 7 गया तो 10 बचा, बड़ा है 17 के आगे माइनस तो माइनस, -5 उधर चला गया, तो d क्या निकल गया, -10 बाई -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d क्या निकल गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2, तो d वैल्यू हम लोगों ने d का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको हम लोगों ने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम इसको इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 था ना बच्चों,
तो a इज इक्वल टू 3d को उधर भेज दो तो 7 माइनस 3d हो गया, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d, d का फॉर्मूला 2 है ना, तो 3 2 जा 6 हो गया। तो उसका मतलब है कि जो a निकल गया बच्चों, जो a निकल गया वो 1 निकल गया, और जो d निकल गया वो 2 निकल गया। देखिए a और d हम लोग को पता चल गया ना, ठीक है, a और d बच्चों हम लोग को पता चल गया, क्लियर है। अब फाइनली हम लोग को क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ इट्स nth टर्म, मतलब Sn पूछा है। फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। n ही टर्म पूछा है तो n का वैल्यू पुट करना नहीं है हम लोग को, तो n/2 ब्रैकेट 2a क्या निकाले 1 और प्लस n माइनस 1d क्या निकाले, d निकाले थे 2, ठीक है ना, d 2 आया था, ये 1 आया था। तो फाइनली n/2 जो Sn निकल गया वो क्या निकल गया, 2 1 जा 2 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू n 2n हो गया, और माइनस 2 1 जा 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस 2 माइनस 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, Sn इज इक्वल टू n/2 और इंटू में 2n बचा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी 2 2 चल गया, तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब जो सम ऑफ nth टर्म निकला वो क्या निकल गया बच्चों, n इंटू n, मतलब n का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले S7 से हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला, 7th टर्म, सम ऑफ 7th टर्म, फिर हम लोगों ने 17th टर्म से एक इक्वेशन निकाला, फिर जो भी 2 इक्वेशन निकला हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों ने a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल लिया, और फिर हम लोगों ने Sn पे पुट कर दिया बच्चों, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP इज 40, मतलब 4 टर्म बोला है ना, मतलब सम 4th टर्म बोला हुआ है 40, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड दैट ऑफ इट्स 14th टर्म, और फिर S 14 टर्म 280 दिया हुआ है। क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ इट्स mth टर्म, Sm पूछा है। आप लोग हंस रहे होगे अभी, ठीक है ना, क्यों हंस रहे होगे, अभी जस्ट हम लोग ने जो क्वेश्चन देखा, क्या सेम क्वेश्चन नहीं है ये, देखो तो सेम क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे nth पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, mth टर्म पूछा है, सेम, ठीक है। चलो आप लोग फटाक से बना के दिखाओ, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, अभी तुरंत बना के देखो फटाक। चलो 5 मिनट का समय, 6 मिनट समय, चलो आप वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाओ, और बना के कितना आंसर आया उसको कमेंट बॉक्स पे फटाक से लिख डालो, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो पॉज कर लो मैं हट गया, अब आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 3, समझिए आंसर, समझिए तोड़ तोड़ के क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, एक AP का फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 83, और जो लास्ट टर्म है वो 83 दिया हुआ है, जिसको हम लोग L भी बोल सकते हैं और हम लोग उसको AN भी बोल सकते हैं। एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज 903, और जो Sn है वो कितना दिया हुआ है, 903 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, n निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, समझ में आया, मतलब n और d ये दोनों निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले n निकाला जाए, Sn, तो नाउ इधर देखिए Sn का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, n/2 अंडर ब्रैकेट, अब यहाँ पे a और d तो पता नहीं है और n भी नहीं पता है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस an इज इक्वल टू 903, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को इंटू कर दो n/2 से, ये ऐसा निकल जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे 2 को भेज दो उस तरफ, ठीक है। चलिए 2 को मैंने भेज दिया उस तरफ, n a फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है। अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था,
an 83 दिया हुआ है, मतलब देख लीजिए बाबू लोग, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 बार आ चुका है, 2 बार मेरे पीपीटी में भी आ गए हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं। चलिए 83 आ गया इज इक्वल टू 903 था ना, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n का n आ गया, ये दोनों को ऐड करो तो 86 हो गया, ठीक है, और उधर क्या बच गया, क्या उसको डिवाइड करना सही रहेगा, इनटू करना, या छोड़ दो, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ ताकि ये कैंसल आउट करने में आसानी हो, ठीक है। अब 86 चल गया उस तरफ बच्चों, तो n इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 903 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 86 बच गया, ठीक है। अब कैंसिल करो, 2 के टेबल में ये चला गया 43 बार में, क्या 43 के टेबल में ये कैंसिल आउट होगा बच्चों, देखो तो 903 83 86 और 903 इंटू 2 के टेबल में ये 43 बार में, ठीक है बच्चों, बताओ कैंसिल आउट होगा, तो हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके बार में, ये चला गया 21 के बार में बच्चों, तो n कितना निकल गया 21 निकल गया, ठीक है ना, मतलब हम लोगों ने n निकाल लिया 21। अब क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा बच्चों, तो नाउ आप लोगों को पता होगा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, तो an कितना दिया हुआ 83 इज इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 21 माइनस 1, और d नहीं पता है तो d हम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये 3 इस तरफ आ गया, ठीक है, तो कितना हो गया 83 में से 3 माइनस हो गया, उधर क्या बच गया, उधर बच गया 21 में से 1 गया तो 20d बच गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो 81 में से 3 गया तो 80 इज इक्वल टू 20d हो गया। अब तो देयरफॉर d क्या निकल गया 80, ये 20d के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके, तो 20 के टेबल में 80 कितने बार में आ गया बच्चों 4 बार में, तो हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकले, नंबर ऑफ टर्म्स निकले 21, और कॉमन डिफरेंस कितना निकला बच्चों 4, कॉमन डिफरेंस कितना निकला 4, और ये फाइनली ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहे हैं देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट mth टर्म ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स nth टर्म, शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mth टर्म इज m प्लस n इज इक्वल टू 0 बच्चों। देखिए मतलब क्या बोला इस क्वेश्चन में कि जो सम ऑफ nth टर्म है वो सम ऑफ nth टर्म के बराबर है, तो इसका मतलब इसका जो n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1d जो होगा, ठीक है बच्चों, वो इक्वल होगा इसका जो n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, इसके इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 कट गया, क्योंकि दोनों इक्वल के अगर उस तरह दोनों सेम होते हैं तो कट जाते हैं, अगर सेम प्लस में है कट जाएंगे, माइनस में कट जाएंगे, क्योंकि अगर ये 2 उधर जाएगा तो नॉर्मली वो कट ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना, m है 2a प्लस m इंटू डी md माइनस d बन जा d हो गया बच्चों, यहाँ पे n ऐसे ही रख दो, 2a प्लस d इंटू n dn माइनस d बन जा d हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते तीनों के साथ, तो 2a इंटू m तो 2am प्लस m इंटू एम डी, तो m स्क्वायर d माइनस d इंटू m dm हो गया बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू n का n रह गया, सॉरी n इंटू 2a तो 2an प्लस d इंटू n तो n स्क्वायर d, मतलब dn इंटू n, और माइनस d इंटू n तो dn हो गया बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, d को एक तरफ लेके चल जाओ और बाकी सबको एक तरफ लेकर के आ जाओ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर हम इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो 2am है, इधर क्या आ गया 2an आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको उस तरफ भेज दो, तो देखो यहाँ पे क्या n स्क्वायर d है,
ये उधर जाके माइनस में हो गया एम स्क्वायर डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस इधर आ गया तो प्लस डी एम हो गया, और ये माइनस में डी एन ऐसे कैसे रह गया बच्चों। देखो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2a कॉमन आ गया, अंदर में क्या बच गया m माइनस एन, क्या बच गया बच्चों m माइनस एन बच गया। और यहाँ पे देखो ये दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं ये दोनों का अगर हम लोग माइनस बाहर निकाल लेते, दोनों का माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा। देखो माइनस कॉमन ले लिए और दोनों में से डी कॉमन ले लिए, ठीक है, तो अंदर में क्या बच गया। देखो तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, एम स्क्वायर प्लस में हो गया, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद और उधर क्या बचा प्लस, उसमें भी डी कॉमन ले लिए, अंदर में क्या बच गया m माइनस एन बच गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 2a m माइनस वन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो ये दोनों में से आप इस तरह से ऐसे करो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया a माइनस बी, और a प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, और इधर प्लस डी एम एन बच गया, है ना। अब यहाँ पे देखो वापस से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, देखो तो अच्छे से, यहाँ देखो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर देखो यहाँ पे माइनस डी है ना, तो माइनस डी कॉमन ले लो। माइनस डी कॉमन लेने के बाद क्या हुआ कि या और दोनों में m माइनस वन है ना, तो m माइनस एन भी कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बच गया, यहाँ सिर्फ बच गया m प्लस एन बच गया, और माइनस डी कॉमन लेने के बाद ये प्लस भी माइनस हो गया, और ये बाहर आ गया सब, तो इसके यहाँ पे बच गया 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तो यहाँ भी m माइनस एन, यहाँ भी m माइनस एन कैंसल आउट हो गया, तो जो 2a का वैल्यू निकला वो क्या निकला, माइनस को अगर हम लोग इंटू कर देते, माइनस को अंदर भेज देते या सब के साथ इंटू कर देते, ठीक है। तो चलो या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और माइनस अंदर भेज देते हैं, तो ये माइनस इस 1 के साथ जाके प्लस हो गया, और बाकी दोनों के साथ माइनस हो गया बच्चों, ठीक है। माइनस इंटू एम माइनस इंटू एन माइनस एन, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये फाइनली 2a का वैल्यू निकल गया, ठीक है बच्चों। अब फाइनली क्या पूछा है, सम ऑफ इट्स mth टर्म, तो नाउ सम ऑफ m प्लस nth टर्म निकालेंगे, तो क्या हो गया देखो n बाई 2, ठीक है, n बाई 2 अंदर ब्रैकेट 2 इंटू a, 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना जी, n माइनस 1 d, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे फाइनल में वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे m प्लस एन ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ देखो 2a का वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, 2a का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ देखो d निकाला, ठीक है, बढ़िया बात है। और 1 माइनस m माइनस n ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पे क्या है m प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, इस तरह से। या फिर अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। अब यहाँ पे वापस से देख लो, ठीक है, n बाई 2/2। अब यहाँ देखो d इंटू 1 d माइनस d इंटू m dm माइनस d इंटू n dn, फिर प्लस d इंटू m dm प्लस d इंटू n dn माइनस d बन जा d। अब बच्चों यहाँ गौर करो, यहाँ देखो प्लस d माइनस d माइनस dm प्लस dm माइनस dn प्लस dn, क्या बना एस एम प्लस एन। बच्चों क्या हुआ देखो ध्यान से, m प्लस एन बाई 2, ये सब तो सब कट गया ना, तो 0 आ गया, तो 0 के साथ बच्चों कुछ भी इंटू करो तो एस एम प्लस एन क्या आ गया, 0 आ गया। 0 के साथ कुछ भी इंटू होगा तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजीली इस तरह से सॉल्व कर लिया। समझ में आया बच्चों, क्या बोला था, 2 AP है, दोनों के जो सम है वो इक्वल है, तो मैंने बस फॉर्मूला पुट किया, आगे सॉल्व करते गए हम लोगों ने 2a का वैल्यू निकाल लिया, फिर 2a का वैल्यू हम लोगों ने सम में पुट कर दिया, और फाइनली हम लोग को एस एम एन क्या निकल गया, 0 निकल गया बच्चों। यही बोला था ना कि जो फर्स्ट एन टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया बच्चों, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबी को। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला देखो, इफ
पी टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/p। अच्छा, ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ना, हाँ यही सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ना। क्या वो जो क्वेश्चन वो यही क्वेश्चन था? देखो तो बच्चों सेम है ना। हमने क्या बोला, अगर p बोले n बोले सेम इसी तरह से बनेगा। देखो प्रूफ हम लोगों ने क्या किया था, एस एम एन इज इक्वल टू एम एन प्लस 1/2। यहाँ पे क्या बोला है, देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, पी क्यू प्लस, वहां पे एम एन था, यहाँ पी क्यू प्लस 1 है, तो सेम तरीका है ना। तो ये तरीका चलो ट्राई करो आप लोग, ठीक है, ये आप लोग खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, आप लोग ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो। बात समझ में आए बच्चों? और आंसर्स कमेंट पे लिख देना, अगर प्रूफ हो गया तो हो गया, यस बस कुछ भी कर दो यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। चलिए समझ में आए बच्चों? चलो पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को बनाओ फटाक से। चलो हो गया, बन गया, आई होप बन गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज एन एपी इज 32। 4 कंसेक्यूटिव नंबर है बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। एक होते हैं a माइनस 3d, एक होते हैं a माइनस d, एक होते हैं a प्लस d, और एक होते हैं a प्लस 3d। ये 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं बच्चों। बात समझ में आया? चलिए अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, कि ये सब का जो सम है, तो ये क्या है, आर 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, आर 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है ये बच्चों, ठीक है। अब क्या बोला, ये सबको ऐड करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए को जब ऐड करोगे इसके साथ, पहले टर्म को ऐड करोगे सेकंड के साथ, फिर ऐड करोगे थर्ड के साथ, फिर ऐड करोगे फोर्थ के साथ, तो आप लोग को एक चीज़ दिखेगा कि प्लस 3d माइनस 3d कैंसल, माइनस d प्लस d कैंसल, तो 4a बचा, और ये सब का सम है 32, सब का सम है बच्चों 32। तो a इज इक्वल टू 32/4 आ गया, मतलब a का वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाल लिया है ना। 4 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। अब क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:5। मतलब जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है और जो मिडिल टर्म का जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या बोला है, उसका रेशियो 7:5 बोला है। तो क्या बोला, फाइंड द नंबर, तो बताओ वो नंबर क्या होगा, ठीक है। मतलब जो एपी में हम लोगों ने लिया है वो नंबर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, रेशियो से हम लोग को डी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, और ए और डी पता चल गया। अब हम लोग ऊपर वाले जो 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है उसमें हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है, और वो चारों नंबर हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए तो देखिए क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया और लास्ट टर्म ये हो गया, है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट। नाउ दोनों का प्रोडक्ट मतलब a माइनस 3d का प्रोडक्ट और a प्लस 3d का प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाई उसके मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी, ये दोनों के प्रोडक्ट की रेशियो 7:15 है ना, 7:15 है, ठीक है। चलिए अब लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। देखो बच्चों, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस b², ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस b², ये कितना दिया हुआ है, 7/15 दिया हुआ है। 15 इस तरफ, 7 उस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो गया, 15 इंटू a², 15a² माइनस 15 इंटू 9, 135d², ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, ये चले गया उस तरफ, तो 7 पहले a² से मल्टीप्लाई हो गया, तो 7a² माइनस फिर 7d² बच्चों, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, a को a के साथ और d को d के साथ, तो a आ गया 15a² माइनस ये इधर आ गया तो 7a² हो गया, इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया 135d² और इधर माइनस 7d² आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8a² इज इक्वल टू 135 में से 7 गया तो कितना बचा बच्चों, 128d² बचा,
ठीक है। अब 8 के टेबल में आता है क्या? अब क्या करो, 128 को इस तरफ ला दो क्योंकि हमने ए का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। इसको ला दो इस तरफ, तो जो डी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, देखो तो डी स्क्वायर वो क्या हो गया 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इंटू में था तो ये नीचे आ गया 128 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दो, तो जो डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, देखो तो 8 के टेबल में 128 कट गया, कितने बार में कट गया, 8 कट गया 1 बार में, और 128 कट गया 16 बार में। और ए स्क्वायर, ए का फॉर्मूला 8 निकाले है ना, तो 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। तो जो डी स्क्वायर निकल गया वो कितना निकल गया, 8 का स्क्वायर 64 और बटे में 16। तो एक बात बताओ, ये चला गया 4 बार में, तो डी का स्क्वायर 4 निकल गया, तो स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट चढ़ गया, तो 4 का रूट कितना होता है बच्चों, 2 होता है। देख लो, तो डी का वैल्यू हम लोगों ने 2 निकाल लिया, ठीक है। ए पता चल गया, डी पता चल गया, बात समझ में आया। ए कितना था, 8 था, ए कितना था 8 था, और डी कितना निकाले हम लोगों ने 2 निकाला बच्चों, समझ में आया। समझ में आया कैसे पता किए हम लोग, डी स्क्वायर यहाँ निकाले, कैंसिल किए, ए का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, डी स्क्वायर 4 निकल गया, 4 किसका स्क्वायर होता है, मतलब रूट होता है, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये 2 का रूट होता है, तो हमने यहाँ पे डी भी निकाल लिया। तो नाउ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या थे, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या थे बताइए। एक थे a माइनस 3d, ठीक है, पुट कर दो, a कितना निकाले 8, 8 में से माइनस हो गया 3 2 जा 6, तो कितना हो गया बच्चों बताओ, 3 2 जा 6 हो गया ना, तो -2 हो गया, सॉरी 2 हो गया, ठीक है। पहला नंबर क्या निकल गया, 2 निकल गया। लेकिन बच्चों ये जो रूट आया है यहाँ पे ध्यान दो, ये d इज इक्वल टू अंडर रूट जो 4 आया ना, वो d क्या निकला +-2, मतलब एक प्लस में भी निकलेगा और एक माइनस में भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4d इज इक्वल टू +2। जब d मेरा 2 आता है तब हम लोग क्या करेंगे, पहला ये निकल गया, दूसरा क्या था a माइनस डी, मतलब a कितना हो गया 8, 8 माइनस डी कितना निकला, तो 2 निकला, तो 6 हो गया, ठीक है ना जी बच्चों। चलिए अब जब a प्लस डी होता है तब क्या होगा बच्चों, 8 + 2 मतलब 10 हो गया। अब उसी तरह से अगर a + 3d होता है तो क्या निकल गया, a कितना निकल गया 8 + 3 2 जा 6, तो कितना 40 निकल गया बच्चों, ठीक है। तो जो मेरा नंबर आ गया वो क्या आ गया 2, 6, 10, 14। ये किसके लिए निकल गया, जब हमने यहाँ पे लिया +2, और जब हम लेंगे -2 तो उसके लिए आंसर कुछ अलग आएगा बच्चों, मतलब 4d इज इक्वल टू -2। जब हम लोग d -2 लेंगे तब कहानी कुछ और होगा, ठीक है। मतलब a - 3d पहला हो गया, फिर a माइनस डी दूसरा हो गया, फिर a + d हो गया, और फिर a + 3d हो गया। अब यहाँ पे हम -2 के लिए कर रहे हैं, तो कितना हो गया बच्चों, a कितना निकाले 8, तो 8 में से इस बार जो यहाँ पे -6 हो रहा था वो +6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो मतलब 14 निकल गया। फिर क्या हो गया 8 + 2 हो गया, तो कितना निकल गया बच्चों 10 निकल गया। फिर 8 - 2 हो गया, ठीक है, फिर कितना निकल गया 6 निकल गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे 8 - 6 हो गया, तो 2 निकल गया। मतलब इस बार जो निकला वो क्या निकला 14, क्या निकला बच्चों 14, 10, 6, 2, मतलब 2 हम लोग का एपी निकला। बात समझ, तो वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर इस तरह से भी हो सकते हैं और कॉन्सेक्यूटिव नंबर इस तरह से भी हो सकते हैं बच्चों। बात क्लियर है, समझ में आया। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले ए निकाला 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेके, फिर हम लोगों ने डी निकाला, और फिर फाइनली डी यहाँ पे देखे कि रूट में आया, मतलब माइनस प्लस दोनों, तो इसके मतलब है कि दोनों के लिए हम लोग का 4 वो नंबर आया कॉन्सेक्यूटिव नंबर बच्चों, समझ में आया। चलिए, तो
तो अब एक बात यहाँ पे आप लोग गौर करिए कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी बोर्ड को देखते हुए, बोर्ड के नज़रिए से बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए हम आपके लिए वो जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में था और 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो एक पहला क्वेश्चन है ये होमवर्क है और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी होमवर्क है। ये आप लोग सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो हम भरेंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर लिख के रखना। ये पहला क्वेश्चन है, पॉज करके लिख लो, ये दूसरा क्वेश्चन है, पॉज करके लिख लो बच्चों, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मैं दे करके जा रहा हूं, आप लोग ये ट्राई करो, ठीक है। तो फिर हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कुछ और न्यू चैप्टर्स, कुछ अलग चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और अगर आपको इसी तरह से और भी वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत वीडियो के लिंक दिया गया है। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस के जो वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बनाए थे उनका भी लिंक है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप इसको क्लिक करके भी यहाँ पे वीडियो जा सकते हो बच्चों। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।